लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी क्लास 6 की नवोदय और सैनिक स्कूल दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 11वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th, 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो मूलधन P बराबर हमारे लिए दिया है 300 रुपये, दर R बराबर हमारे लिए दे रखी है 5%, और जो समय है वो कितना दिया है 2 सही 1/2 वर्ष, या 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम ऐसे भी लिखेंगे। तो साधारण ब्याज हमने निकालनी है और साधारण ब्याज का हम एक ही फॉर्मूला है उसी से सॉल्व कर रहे हैं, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो P की वैल्यू कितनी है 300, R की वैल्यू कितनी है 5% और समय कितना है 5/2/100। तो देखो यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए तो कितना हो गया 25 और 25 दिए 75/2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 तिये 6 आएगा, 1 बच गया 15 हो गए, 2 सत्ते 14 और बच गया कितना 1, यानी 1/2। तो 37 सही 1/2 रुपये इसका ब्याज होगा, यानी 37.5 रुपये। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला यानी 12वां प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देखते ही। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है रुपये, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से, यहाँ पर क्या है मासिक ब्याज दिया है 600 रुपये का 3 वर्ष और 4 महीने का ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी हम पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। क्या है मूलधन कितना है 600 रुपये है, और जो दर है दर R बराबर कितनी है 1 रुपये मासिक है, ये वार्षिक नहीं है मासिक है, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। समय T बराबर कितना है 3 वर्ष और 4 माह। अब ब्याज दर है वो रुपये 1 रुपया पर मंथ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 वर्षों में कितने महीने हो गए 12 × 36 माह और प्लस 4 माह, यानी कुल 40 महीने हो गए। तो समय बराबर 40 रखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या है मूलधन यानी 600 गुणा में समय यानी 40 गुणा में दर यानी 1 और बटे में 100। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कट गए, 6 चौके 24 और 1 जीरो, यानी 240 रुपये ब्याज के होंगे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है 2000 रुपये का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 13, मूलधन P बराबर कितना हो गया 2000, समय T बराबर कितना हो गया 5/2 वर्ष, और दर R बराबर कितनी हो गई 5% वार्षिक है। हमने इस ब्याज की दर को ये देखना है कि वार्षिक है मासिक है या छमाही है। तो इसमें अब हम देखो सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज एक ही सूत्र है, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो मूलधन P कितना है 2000 गुणा में दर कितनी है 5, समय कितना है 5/2 और बटे में 100। तो देखो यहाँ से 2 जीरो कट गए और 2 से ये 20 10 बार कट गया, 25 और 25 दाई 250, यानी 250 रुपये का ब्याज उसको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला यानी 14वां प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 14वें प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उसको 2 वर्ष बाद वापस करने हो तो उसको मिश्र धन कितना देना होगा। तो मिश्र धन बराबर हम जानते हैं, आपको हमने बताया है मिश्र धन बराबर मूलधन
प्लस साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है, बस यही हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मूलधन P बराबर कितना है 20,000 रुपये है, और समय T बराबर है वो हमारे लिए दे रखा है 2 वर्ष, और दर R बराबर 10% वार्षिक है। ये हमने ध्यान में रखना है, वार्षिक है या और कुछ दिया है। तो देखो साधारण ब्याज निकालेंगे पहले हम। साधारण ब्याज बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो P की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये, 20,000। R कितना है 10% है, समय कितना है 2 वर्ष है। तो देखो यहाँ पर बटे में 100 आता है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, और ये कितना हो गया 200 बच गया। 200 और 2 का गुणा कितना होगा 400, और गुणा में कितना बच गया 10, तो कितना हो जाएगा 4,000। यानी 4,000 रुपये तो क्या हो गया ब्याज। अब हमने निकालना क्या है मिश्रधन। तो यहाँ पर देखो मिश्रधन बराबर इसी में जोड़ देंगे। मूलधन कितना है 20,000 प्लस इसी को आगे बढ़ाते हैं प्लस 4,000। तो 20,000 और 4,000 कितने हो गए सीधे 24,000। यानी 24,000 का मिश्रधन उसको देना पड़ेगा। 20,000 उसने लिए थे वो देने हैं, और साथ में 4,000 ब्याज के जोड़कर देने हैं। अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक व्यक्ति 400 रुपये उधार लेता है, साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो 15वां प्रश्न, मिश्रधन बराबर हम जानते हैं मिश्रधन ए होता है, ये ए बराबर P प्लस साधारण ब्याज। P मीन्स मूलधन है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, मूलधन हमें पहले निकालना है। मूलधन P बराबर दे रखा है 400 रुपये, समय T बराबर हमें दे रखा है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का समय है, और दर R बराबर हमें 5% दे रखी है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे पहले। साधारण ब्याज बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, यानी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है 400 हमने निकाल लिया, ये रहा, गुणा में R 5% है, और समय 2 है, और बटे में 100। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कितना हो गया 4 पंजे 20, और 20 दूनी 40। 40 रुपये तो उसने ब्याज दिया है। तो मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन बराबर मूलधन यानी 400 रुपये प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 440। 440 रुपये उसको वापस करने पड़ेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है, रहीम ने अपने मित्र विनोद से 1100 रुपये 7.5 यानी 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, और 6 महीने बाद उसको देना है। तो कितनी राशि देगा, यानी मिश्रधन देगा। तो 16वां प्रश्न है, मूलधन P हमारे लिए दिया है 1100 रुपये, यानी 1,100 रुपये। दर R बराबर दे रखी है 7 सही 1/2% वार्षिक है। तो इसको हम लिखेंगे 7 दूनी 14 और 1 15/2% वार्षिक। समय बराबर 6 माह है। दर क्या है वार्षिक दी है, तो हम इसको महीने को साल में बदल लेंगे, यानी 12 माह हो गए। इसका मतलब 6 दूनी 12, सॉरी वर्ष आएगा, माह नहीं, वर्ष। 1/2 जो वर्ष है वो क्या है 1/2, यानी आधी साल के रुपए हमने निकालने हैं। तो साधारण ब्याज बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो कई बार हमने लिख लिया, अब आपको याद भी हो गया वो अच्छे से। P की वैल्यू कितनी है 1100, R की वैल्यू कितनी है 15/2, और समय कितना है आधा, यानी 1/2 वर्ष।
और इस सब के बटे में 100। अब यहाँ से देखो हम क्या देखते हैं, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। अब इनका हम गुणा कर लेंगे और फिर बाद में 4 से उसको भाग कर देंगे। तो देखो 15 का और 11 का गुणा, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 11 और 5 कितने होंगे 16, यानी 165 बचने में 2 दूनी 4, इसको भाग कर दो तो 4 चौके 16, कितना बच गया 5 बच गया, तो 4 एकम 4 दशमलव लगा के 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 41.25 रुपये हमने क्या करना है, ब्याज के देने हैं। तो मिश्रधन कितना हो गया, मूलधन P प्लस ये साधारण ब्याज 41.25 रुपये कितने हैं 1100 हैं, और प्लस 41.25, इनको हम जोड़ देंगे तो 0.25 ये हो गया, 1 4 और 1100, यानी 1141.25 रुपये देने पड़ेंगे। 1141.25, तो इसका देखो ऑप्शन नंबर क्या दिया है 1141, पहले वाले में 1141 है, तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, क्या दिया है, राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपये उधार लिए, ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, 23 मार्च 1983 को उसने कुल राशि लौटा दी, तो उसने कुल कितनी राशि दी होगी। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो मूलधन P बराबर जो दिया है वो कितना है 2100 रुपये है, और जो समय है उसको हमने निकालना है 22 अक्टूबर 1982 को। तो हम जानते हैं अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है, और महीनों को निकालने के लिए हम यहाँ से गिनते हैं, और जो ऊपर आता है वो 31 दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कितने का है 31 दिन का है। तो 22 अक्टूबर से 31 तक कितने हो गए 31 तक 9 दिन हो गए। अगला महीना होगा अक्टूबर के बाद नवंबर, 30 दिन का होगा, दिसंबर 31 दिन का होगा, जनवरी फिर 31 दिन की होगी, और फरवरी इस साल में 1983 में कितनी होगी 28 दिन की होगी, और प्लस फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, और मार्च कितने तक 23 मार्च तक, यानी 23 दिन ही उसमें जुड़ेंगे। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा समय हो जाएगा 3 और 8 11 और 1 12 और 1 13, यानी 3 दिन हो गए, सॉरी 13 और 9 22, 2 हासिल हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, यानी 152 दिन हो गए। और जो दर दी है वो क्या है वार्षिक है। तो यदि हम इसको सालों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, समय T बराबर 152/365 वर्ष हो गया अभी ये। अब हमने साधारण ब्याज निकालना है, फिर उसके बाद मिश्रधन भी निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P गुणा में R गुणा में T/100। तो P का मान कितना है 2100 रुपये दिया है हमारे लिए, 2100 गुणा में R कितनी है 8% है, गुणा में समय 152/365 और बटे में 100। तो ये हो गया, यहाँ से ये दोनों जीरो डिवाइड हो गए। अब हम देखते हैं ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21, और 3 से सॉरी ये 3 से नहीं कटेगी, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ जीरो काटते हैं क्योंकि 3 से नहीं कट रही। अब हम इसका गुणा करके भाग कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 21 गुणा में 8, 21 गुणा में 8 गुणा में 152/365 गुणा करना है पहले, फिर भाग करना है, क्योंकि कोई संख्या एक दूसरे से कट नहीं रही। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 गुणा में 152 बटे में 365। अब इनका गुणा करके हम भाग करेंगे तो 69.96 हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो जो मिश्रधन है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र
धन बराबर हमारे लिए जो राशि दी है कितनी 2100 प्लस 69.96, इसको आप जोड़ दो तो 96 आएगा ही, 96 और 21 तो 2169.96, तो 2169.96 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 18वां प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है 18वां प्रश्न। रणवीर ने 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष 73 दिन बाद उन पैसों को उसने लौटा दिया, तो कितनी राशि उसको देनी होगी। तो इसी की तरह है, P बराबर हमारे लिए दे रखा है 1500 रुपये यानी 1500 रुपये, समय T बराबर 2 वर्ष यानी 2 गुणा में 365, क्योंकि हमने दिन दिए तो दिनों में ही बदलना पड़ेगा, और प्लस 73, तो कितना हो गया 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 तिये 6 और 1 7, 730 प्लस 73, इनको जोड़ दो, 3 7 और 3 10 हो गए, 1 हासिल हो गया यानी 803 दिन हो गए, 803 दिन। और इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, T बराबर 803 बटे में 365 वर्ष हो गया अभी ये। अब हमने साधारण ब्याज को निकालना है, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, उसको हम लगा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। अब इसमें देखो वैल्यू रख देंगे, तो P का मान कितना है 1500, R कितना है 12%, और समय कितना है 803 बटे में 100 और गुणा में 365, 803 बटे में 365 और है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 से ये कट जाएगा, 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35, 1 बच गया और 5 तिये 15। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 12 ती 36 गुणा में, अब जो 73 है और 803 है इसका तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, अलग से इसका डिवीजन करके दिखा देते हैं। 803 को हमने 73 से डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पर एक बार जाएगा 73, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा यानी 73, तो एक बार फिर जाएगा 73 यानी ये 11 बार कट गया। 73 से 803 11 बार कट गया यानी 11 बच गया, तो 11 छिक्के 66 और 11 ती 33 और 6 कितने हो जाएंगे 39, यानी 396 रुपये साधारण ब्याज के उसको देने पड़ेंगे। तो जो मिश्र धन है वह कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर कितना है 1500 रुपये, तो मूलधन है और 396 रुपये इसमें हमने जोड़ने हैं, तो 6 9 5 और 3 8 यानी 1896 रुपये देने पड़ेंगे, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे इसके बचे हुए कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।